उरई, जालौन। महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने कहा है कि युवतियों को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें वे होड़ में पुरुषों से आगे निकलने की क्षमता न रखती हो। उन्होंने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके घर में जब उनके विवाह की चर्चा होती थी तो वे कह देती थी कि अगर मेरे लिए आईएएस जीवन साथी की व्यवस्था आप कर सके। एक दिन मेरे अभिभावकों ने कहा कि अगर तुम्हें आईएएस पति चाहिए तो खुद को आईएएस बनना पड़ेगा। ये बात मुझे लग गई और डट कर पढ़ाई की। नतीजा है कि मैं अपनी महत्वाकांक्षा को मुकाम पर पहुंचाने में सफल रही। संदीप कौर सद्भावना एकता मंच के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कर्मयोगिनी नारी सम्मान कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में 51 महिला संस्थाओं की 565 महिलाओं को कर्मयोगिनी नारी सम्मान से विभूषित किया गया। कार्यक्रम के बाद महिला कल्याण निदेशक संदीप कौर और अन्य अतिथियों ने उपस्थित महिलाओं के साथ होली खेले रे रघुवीरा की धुन पर जमकर फूलों की होली खेली। संदीप कौर ने कहा कि मेरे दादा मुझे बहुत पढ़ाने के खिलाफ थे, लेकिन मेरी मां ने मेरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को सशक्त करने और आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता की रहती है, जो उन्हें निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्त्री जननी है। कोई पुरुष कितने भी ऊंचे स्थान पर ही क्यों न हो, लेकिन अगर जननी नहीं होती तो ऊंचाई मिलना तो दूर, उसका दुनिया में अस्तित्व ही संभव नहीं था। इसलिए पुरुषों को स्त्रियों का ऋणी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी के बेटे बेटी अच्छी पढ़ाई करके विदेश में सेटल हो जाते हैं तो अकेले रह रहे माता पिता का हाल चाल पूछने की सुध बेटे नहीं करते, लेकिन बेटी जरूर समय समय पर पूछने के लिए कॉल करती रहेगी। बेटे और बेटी के बीच स्वभाव के इस अंतर को हर माँ बाप को समझना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ब्रह्म कुमारी आश्रम की स्थानीय संचालिका बीके मीना दीदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को देवी स्वरूपा माना गया है। देवियों का दिवस नहीं मनाया जाता, उनके दिन को पर्व कहा जाना चाहिए। मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद कानपुर प्रांत की मातृ शक्ति प्रकोष्ठ की संयोजिका सीमा जादौन ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण का विचार भारत के लिए दूसरे देशों से उधार लिया विचार नहीं है। पौराणिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक विशिष्ट नारियों को आइकॉन के रूप में समाज में स्वीकार किए जाने की परंपरा इसका प्रमाण है। उन्होंने प्राचीन महिला आइकॉन में गागी, मैत्रेयी, अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई आदि के नामों का उल्लेख किया। सभा का संचालन डा. ममता स्वर्णकार ने किया। इनसेट मेधावी बेटियों को गोद लेने का आह्वान। इसके पूर्व सद्भावना एकता मंच के अध्यक्ष लक्ष्मण दास बाबानी ने संगठन की सेवाओं पर रिपोर्ट सुनाई। उन्होंने इस अवसर पर जनपद और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों व संस्थाओं से जरूरतमंद मेधावी बेटियों को जिनकी शिक्षा धन के अभाव में बाधित हो रही हो, गोद लेने के लिए आगे आने का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती चंद्रानी मित्रा ने घोषणा की कि ऐसी बेटियों को उनके स्कूल में मेरी लाडो स्कॉलरशिप के नाम से प्रथम से लेकर अंतिम कक्षा तक 50% फीस माफी का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास उनके स्कूल द्वारा किया जाएगा। इसकी देखा देखी उपस्थित कई लोगों ने ऐसी बेटियों को गोद लेने का संकल्प जताया। कार्यक्रम की व्यवस्था में सद्भावना एकता मंच के वरिष्ठ पदाधिकारियों शांति स्वरूप माहेश्वरी, अलीम सर, महावीर तरसौलिया, संतोष कुमार प्रजापति व वकार हैदर का विशेष सहयोग रहा। आभार प्रदर्शन संस्था के संरक्षक केपी सिंह ने किया। इनसेट कर्मयोगिनी नारी सम्मान। कर्मयोगिनी नारी सम्मान से सम्मानित की गई महिलाओं में शशि सोमेंद्र सिंह, पूजा सिंह सेंगर, डा. माया सिंह, डा. स्वयं प्रभात द्विवेदी, डा. रेणु चंद्रा, डा. रचना श्रीवास्तव, श्रद्धा सेंगर, मीनू मिश्रा, शांति गुप्ता, व्यंजना सिंह, पुष्पा अग्रवाल, कल्पना श्रीवास्तव आदि प्रमुख रही। जालौन से मंडल ब्यूरो चीफ के श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।